पुत्र ने अपने ही पिता के खिलाफ हत्या की आशंका जाहिर करते हुए थाना में कार्रवाई को लेकर दिया आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपौल न्यूज़ 7 में हूं प्रमोद कुमार। चलिए खबर को विस्तार से बताते हैं। सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर पंचायत अंतर्गत बेरिया कमाल वार्ड संख्या 7 निवासी रबीउल ने अपने पिता अजीमुद्दीन उर्फ नूनू समेत अन्य 7 लोगों के खिलाफ वीरपुर थाना में आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में पिता अलीमुद्दीन उर्फ नूनू, नौशाद और नौशाद की पत्नी मनीजा खातून ने साजिश रचकर खून खराबा की नियत से पहले तो रखे हुए बालू को खेत में मिला दिया, जिसके बाद पिता अलीमुद्दीन उर्फ नूनू ने अपने ही पुत्र के खिलाफ बेरिया एराजी निवासी मोहम्मद मुल्तबी, मुतल्लिब, तमीद, हमीद, सजीरा और नसीरा को फोन कर जान से मारने के लिए कहा, जिसके बाद उक्त सभी लोग रबीउल को मारने के लिए उसके घर पर लाठी, फरसा, दबिया और कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए। उक्त सभी लोगों ने रबीउल के साथ मारपीट की और इस मारपीट के क्रम में बचाने आई रबीउल के मां के साथ भी मारपीट की गई, जिससे मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। उक्त घटना की जानकारी जब पंचायत के सरपंच को दी गई तो सरपंच के सामने ही उक्त लोगों ने कहा कि उसे मैंने मारा है, जिसे जो करना है करे। हालांकि घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया है। अब पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल डरे सहमे रबीउल की मां और उसकी पत्नी वीरपुर थाने की चक्कर लगा रही है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं रबीउल, उसकी मां और उसकी पत्नी। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि पूरा मामला ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ये पूरी वारदात ज़मीनी विवाद और पारिवारिक कलह की उपज है। इसमें मामला ये है, जो मेरा पिताजी है ना, वो भी बदमाश है और मेरे दादा जो दूसरी शादी कर रखा था उसी में के जो है ना बाल छोटा एक बेटा है नौशाद नाम का, वो जो है ना उसको लेके हमको जो है ना हमारा जान के दुश्मन बन गया है। बालू उलू जोत दिया, मेरा मिट्टी गिरा हुआ था, घर बनाने के लिए बनाए थे, मिट्टी गिराए थे, 20,000 का करीब गिराए थे मिट्टी। उस पे जो है ना वो जोत रहा था, मिला रहा था, उसको हम रोकने के लिए गए तो उस पे जो है ना हमारे चाचा जो है वो बोला इसको जो है ना पिटाई नहीं करोगे तो ये नहीं सुधरने वाला है, ये तो सर पे चढ़ के नाचेगा। इसके बाद जो है हम कुछ भी नहीं उसको बोले। उसके बाद जो है ना थोड़े देर के बाद फिर आके मिट्टी उट्टी खोदने लग गया। उस पर मेरे मम्मी जो है उसको बोला मेरा पिताजी को, जो ऐसे हम लोग को क्यों सताते हैं। तो उस पर जो है मेरे मम्मी को उल्टा सीधा बोला, गाली उली बक्का। उस पर मैं जो है ना अपनी मम्मी को बोला कि इसको फना फना आदमी, नौशाद नाम का आदमी सिखाता है मेरा चाचा जो उसको मारने के लिए, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा, ये लड़ाई का खोज ढूंढ रहा है। इतनी बात बोले, इतने में जो है वो नौशाद हमसे गाली गलौज करने लगा, गंदा गंदा बेतुकार मारने का कोशिश किया। फिर उससे भी नहीं हुआ तो फोन करके गुंडा को बुलाया, मेरे बेरिया राजी से बुलाया, वार्ड नंबर 8 से। वहाँ से हसेरी जब आया फिर ये जो है हम पे वार किया तो गला पे एकदम निशान हो गया। ये 24 तारीख का वाकया है। आज हम आए हैं रात में, फिर 25 को जो है ये लोग मीटिंग किया। हम लोग सोचे नहीं करेंगे, ऐसे छोटा मोटा बात है, छोटा मोटा बात है, ये क्या करेंगे। उसके बाद जो है ना हम छोड़ दिए। तो इसके बाद 25 का रात में जो है ये लोग मीटिंग किया, जो इनको जो है ये लोग अगर केस कर देगा है ना, मेरा भाई ये डर रहा है, ये अगर केस करेगा ना तो मुतल्लिब बाबू हमको बोल दिया है इसको जो है ना कैसे लड़ेंगे, मगर घर से उठा के ले जाके मार देंगे बेरिया राजी में। ये इस तरीका से, इसके डर से, खौफ से हम लोग जो है ना आवेदन लेके आए हैं, जो हमको थाना से है ना सरकार से हमको सहयोग मिले, हमारे जान कैसे बचे, यही एप्लीकेशन लेके आए। इसीलिए इस जगह हमारे पास 4 बच्चा था, वो चारों बच्चा लेकर और दूसरा शादी कर लिया, हमको नहीं दिया खाना कपड़ा कभी नहीं। यही बाल बच्चा को लेकर हम कमा को सीतापुर, कटैया, भवानीपुर कमा को पोसे, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा। जब बाल बच्चा कमाने के लायक हुआ तो सब बच्चा को बहका कर ले गया, कमा को अपना जेल फाटक से निकला। और फिर भी हम कहें जे बच्चा से कहे बच्चा हम आपको पोसे हैं तो मेरा बात सुनो, तो बाल बच्चा नहीं सुना हमारा बात, बापे के बात सुना, बापे के जेल फाटक से निकाला। 3 लाख टका उसमें खर्चा करके निकाला।
जो हम लोग बाप हम के एमा बसे हुए हैं तो निकाल देते हैं बाप को, बच्चा का, तो हम भी निकाले उसको, और फिर भी निकाल कर आने तो फिर भी हमको मारपीट करने लगा, घर लूट कर ले गया, सब कुछ बीरपुर ने या लूट कर बीरपुर में रह गया, वो हमारे उजाड़ को सब संपत्ति ले लिया, जेवर जाल जितना था हमारे माँ दिया सब ले लिया। फिर भी सबर कर कान रोक बाल बच्चा पोसे। अब की करता है, हम बच्चा को जान मारने ले जाता है, हमको जान मारने ले जाता है, कहता है कि आपको बेटा को मार देंगे, आपको मार देंगे और नहीं रहने देंगे, हमारा जमीन में से निकलो। हमारा बूढ़ा ज्यादा ससुर वही घर बना दिया, वो घर नहीं बनाना दिया, हमारा बूढ़ा ससुर बना दिया घर, जो हम कहाँ जाएगा, हमारा पुतौ मुझसे मात ही जम कमा कर खाएगा। तो फिर भी वही जमीन में से घर तोड़ रहा, झटकी पकड़ कर मारा, उठा पटका हमको, हाँ हमको झटकी पकड़ कर मारा, उठा दोनों मिल कर, दोनों भाई सब बेरिया राज्य से या सब मोतल्ली फारू जितना है सब है, या 4 ठो बेरिया राज्य से मरद है, या वो भी हमरा मारने लगा, उठा पटके लगा, रंडी भौसड़ी करने लगा, निकलो रंडी भौसड़ी, मेरा जमीन है। मामला ये है, जो ये बच्चा जो है ना 10 रोज का था, तो मैं मैके में थी, तो वहाँ जाके नौशाद इतना मारा जो पूरा बदन में सूजन हो गया, दाग हो गया। मेरे मम्मी कन थे और मेरी मम्मी और को सबको मारा, घर ढुक के बेरिया राजी से आके, लालपुर से आके, उसके भगना सब आके वही केस किया। मेरी मम्मी हम नहीं किए केस, हमारा चचिया ससुर है इंसाफ चाह रहे हैं, वो केस किए तो वो हर रोज हमको गाली देता है, जो केस करके क्या किया, झाट उखाड़ लिया, क्या किया, दाग दिखाया कि थाना में जाके तो पुलिस देखा दाग तो क्या उखाड़ लिया हमारा, हमको बार चचिया ससुर है। और मेरा ससुर जो है हमको आंगन में मार खिलाता है, गोतनी से ससुर से, अपना दरवाजे पे खड़ा रहता है, किसी को आने नहीं देता है हमारे आंगन में। जो हमारे शौहर परदेश में रहता है तो वही मार खिलाता है सबसे, बार बार मार खाते हैं, इलाज करते हैं, कोई नहीं इंसाफ करता है। मुखिया सरपंच को बोलता है हम खरीद लिए, हमारा क्या करेगा। तो थाना आए हैं, थाना इंसाफ के लिए आया, थाना में भी केस किए।